आपने यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण किया, उसके वहां भी आप जाकर के देखे हैं यूपी में कैसे बदल रहा है, बदलता हुआ यूपी क्या है। हमारा जो स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है ये केवल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये हमें एफएसएल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही नहीं बताता है। हमने सभी प्रकार की आज के समय की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी एक केंद्र उसको बनाया है। हमारे वहां पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज भी चल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या था, यह भूमि उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन इस भूमि पर लखनऊ का एक कुख्यात माफिया कब्जा कर लिया था और गवर्नमेंट उससे भाग चुकी थी, क्योंकि गवर्नमेंट के संरक्षण में, पिछली सरकारों के संरक्षण में वो माफिया इतना प्रभावी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे खाली करवा ले। जब उस भूमि के बारे में एक दिन मेरे मन में आया 2017 में, मैंने कहा यार इतनी बड़ी आबादी का राज्य है, केवल 4 हमारे पास एफएसएल फॉरेंसिक केवल लैब हमारे पास 4 हैं, कैसे चलेगा इतना बड़ा प्रदेश। जो भी हम जांच भेजते हैं कई कई वर्ष लगते हैं। जब भी मैं पूछता था कि भाई नई लैब्स क्यों नहीं, नई लैबोरेटरीज क्यों नहीं स्थापित करते हो, लोग बोलते थे साहब मैन पावर नहीं मिलेगा। मैंने कभी इंस्टीट्यूट को स्थापित करो, अच्छा पैकेज दो, ये हाथ पे हाथ धरे रहने से नहीं होगा काम। एक दिन यूपी के डीजीपी, और देखो डीजीपी भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए। तो मैंने कहा ये क्या है, मैं सोचा कि हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। भी आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा सा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई और फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर कर। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। मैंने कहा तो हम ले ही चुके हैं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन याद करना, आगे से अगर कहीं तुमने यूपी के अंदर लैंड कब्जा की तो मान के चलो कि तुम्हें यूपी में कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। और आज आप देख रहे होंगे वहां पे बच्चे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब कीजिए देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल 9 PM तक को, क्योंकि अब हर खबर, हर सच्चाई और हर आवाज पहुंचेगी आप तक। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, हर पल, हर दिन आपके साथ आपका अपना न्यूज चैनल 9 PM तक।